तो बच्चों हम लोगों ने फ्रॉग पढ़ा था लास्ट टाइम। आज हम लोग फ्रॉग सिस्टम पढ़ेंगे। कितने प्रकार के तंत्र फ्रॉग के अंदर काम करते हैं, फ्रॉग सिस्टम, ठीक है ना। कितने प्रकार के तंत्र फ्रॉग में काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो आता है वो इसमें आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फ्रॉग, ठीक। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जहां पे इन्वायरमेंट के साथ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट जो है उसके साथ गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो फ्रॉग जो है वो आपका लैंड में भी रेस्पायर करता है, ठीक, और वाटर पे भी रेस्पायर करता है। मगर इन सब के लिए उसके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे फ्रॉग में होता क्या है कि जो स्किन है फ्रॉग की वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरीके बिहेव करती है। जैसे हमारी बॉडी में लंग्स हैं, ट्रैकिया है, नॉस्ट्रल्स हैं, नोज है, ठीक, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉग में जो है आपका जो स्किन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरीके एक्ट करती है। स्किन एक्ट एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो तीन प्रकार के रेस्पिरेशन है। पहला रेस्पिरेशन है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पहला जो रेस्पिरेशन है इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा जो है हमारा वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और तीसरा जो है वो है बकल कैविटी रेस्पिरेशन। बकल कैविटी रेस्पिरेशन। तीन प्रकार की रेस्पिरेशन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बकल कैविटी रेस्पिरेशन, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, किसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देखिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है लगभग 35% रेस्पिरेशन जो होता है वो आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। 35% रेस्पिरेशन कैसा है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक। होता ये है कि स्किन में आपके म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। स्किन कंटेन्स द म्यूकस ग्लैंड। तो स्किन में आपके म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। वी सीक्रेट म्यूकस, जो कि म्यूकस को सीक्रेट करते हैं ताकि हमारी जो स्किन है वो नमी युक्त बनी रहे। टू मेक द स्किन मॉइस्ट। स्किन को मॉइस्ट करने के लिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, ठीक। तो जब स्किन हमारी मॉइस्ट रहती है तो गैसेस का एक्सचेंज भी होता रहता है, अच्छे तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो फैसिलिटी है वो मेंटेन रहती है। तो ये तो था हमारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो कि स्किन में मौजूद म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं
जिसकी वजह से हमारी स्किन मॉइस्ट रहती है। और इस स्किन के मॉइस्ट होने की वजह से ठीक जो गैसेस का एक्सचेंज है, दैट कॉजेज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट causes the exchange of gases, that causes the exchange of gases, gases का exchange देखने को मिलता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के बाद हमारा दूसरा रेस्पिरेशन जो आता है उसका नाम है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो देखिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे होता है। जो एयर नॉस्ट्रल्स हैं वहां से गैसेस जाती हैं बकल कैविटी के पास और बकल कैविटी से जाती है लंग्स के पास। तो जो फ्रॉग का अपर ट्रंक है, फ्रॉग का जो अपर ट्रंक है, यहां पे पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होता है, पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होता है और लंग्स से जुड़ी हुई कोई भी चीज है उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी। तो लगभग 56% रेस्पिरेशन जो है आपका वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे एयर जो है, गैसेस जो है एयर नॉस्ट्रल्स के जरिए बकल कैविटी और लंग्स तक जाती हैं और यहाँ से रेस्पिरेशन होना शुरू होता है। तो ये दो रेस्पिरेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, बकल कैविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो रेस्पिरेशन जिसको मैंने समझाया, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन समझा जो कि 35% होता है, दूसरा 56% होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। 35% रेस्पिरेशन जो होता है क्यूटेनियस मतलब स्किन के जरिए हो रहा है। स्किन में म्यूकस ग्लैंड है जो कि स्किन को नमी युक्त रखे हैं, मॉइस्ट रखे हैं। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है और इस स्किन के मॉइस्ट होने की वजह से गैसेस का एक्सचेंज संभव हो पा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो एयर नॉस्ट्रल्स हैं वहां से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एंटर कर रही हैं बकल कैविटी और लंग्स के थ्रू, फिर से रीफिल्टर हो रहा है। तो ये दोनों जो पेयर ऑफ लंग्स हैं ये अपर ट्रंक में मौजूद होते हैं। ठीक, इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं।
पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। कैसे फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की अगर हम बात करें तो इसके जो मेन फंक्शन है, पहला फंक्शन है कि फूड को किस तरीके से इंजेस्ट किया जाए। फर्स्ट टास्क है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग का इंजेशन ऑफ फूड का इंजेशन। दूसरा टास्क है इसका डाइजेशन ऑफ फूड। और तीसरा टास्क है ईजेशन, यानी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना। ईजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये तीन मेजर टास्क हैं। किसके टास्क हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के 3 मेजर टास्क, ठीक। अब हमको ये समझना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो फ्रॉग का है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जो कि काफी शॉर्ट है। और दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो 2 आपके पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के। एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और फूड पैसेज। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और फूड पैसेज। तो देखिए, फ्रॉग में अगर पैसेज की बात की जाए कि पैसेज ऑफ फूड क्या है। पैसेज ऑफ फूड इन फ्रॉग, किस तरीके से फूड का पैसेज बनता है। अगर इसको देखा जाए तो देखिए, ये शुरुआत जो है आपकी माउथ से होती है। माउथ से ये ओरल कैविटी की तरफ जाता है, ठीक। उसके बाद यहां से ओरल कैविटी से ये पहुंचता है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद ये पहुंचता है ईजोफेगस, और ईजोफेगस तक पहुंचते पहुंचते ये आ जाता है आपका स्टमक में। फिर इसके बाद ये आता है आपका इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद आ जाता है आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से ही आ जाता है रेक्टम, यानी आपकी डाइजेशन की तैयारी चालू हो गई है। तो ये पूरा पैसेज रहता है फ्रॉग में, ठीक। और रेक्टम के बाद आपका ये फिर वापस आ जाता है क्लोएका, और क्लोएका से आ जाता है क्लोएकल एपर्चर। तो दिस इज द टोटल रूट ऑफ द फूड पैसेज। फूड पैसेज का एक रूट है। माउथ से शुरुआत होती है, ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ईजोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका और क्लोएकल अपर्चर। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और फूड पैसेज मैंने आपको बताया कि फूड पैसेज हमारा किस तरीके से रूट मैप बनता है इसका। तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिए पूरा।
तो सबसे पहला हमारा पार्ट जो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आता है टंग। अब देखिए टंग की अगर हम बात करें तो टंग जो फ्रॉग की है, फ्रॉग की जो टंग है वो काफी लॉन्ग है। दूसरी बात बाइलोब्ड है, 2 लोब्स हैं, ठीक, स्टिकी है, ठीक, और ये इस तरीके से अडेप्टेड है, इस तरीके से अपने आप को ढाल चुकी है कि किसी भी शिकार को ये कैप्चर कर सकती है। फॉर प्रे कैप्चरिंग, प्रे कैप्चरिंग के लिए किसी भी प्रकार से ये अपने आप को अडेप्ट कर सकती है। फिर बच्चों टंग के बाद आता है हमारा स्टमक, जो कि हमारा ये पोर्शन है। स्टमक जो है ये बिल्कुल मिड पोजीशन में है पूरी प्रोसेस में। तो सेकंड हमारा जो पार्ट आता है दैट इज योर स्टमक। स्टमक की अगर हम बात करें, स्टमक है क्या? स्टमक अपने आप में एक मस्कुलर बैग है और इसके अंदर भरा हुआ है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, और कुछ एंजाइम्स भी हैं जो प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। तो इट इज मस्कुलर बैग। ये क्या है? एक मस्कुलर बैग है। इट इज मस्कुलर बैग, ये एक मस्कुलर बैग है। इट कंटेन्स HCl, इसके अंदर भरा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पेट में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है भोजन को पचाने के लिए, ठीक। तो HCl के साथ साथ यहाँ पे क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, ठीक। तो HCl का जो काम है ये क्या करता है? एसिडिक बना देता है, मेक्स द फूड एसिडिक। तो डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है ये भी जानने योग्य बात है। डाइजेशन जो है आपका कंप्लीट होता है इंटेस्टाइन। डाइजेशन इज कंप्लीटेड है इंटेस्टाइन। हालांकि इंटेस्टाइन का जो साइज है वो काफी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। इंटेस्टाइन की अगर साइज करें तो काफी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि फ्रॉग्स जो है हमारे कार्निवोरस हैं। तो अब कहानी यहाँ से शुरुआत होती है कि जो टंग है हमारी, फूड जो है वो आपका कैप्चर्ड होता है टंग के द्वारा। फूड इज कैप्चर्ड बाय टंग। और टंग कैसी है? टंग है आपकी बाइलोब्ड। टंग कैसी है बच्चे? टंग है आपकी बाइलोब्ड, ठीक। और फिर इसके बाद जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो होना शुरू होता है HCl के एक्शन होने के बाद, बाय द एक्शन ऑफ HCl। HCl के एक्शन होने के बाद डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाता है। ना सिर्फ HCl के साथ साथ गास्ट्रिक जूसेस की भी सप्लाई होती है, ठीक। तो HCl और गास्ट्रिक जूसेस की सप्लाई के साथ हमारा डाइजेशन शुरू होना चालू हो जाता है। इसको रब कर देते हैं बेटा। अब जो ये गास्ट्रिक जूस है ये कहां से सीक्रेट हो रहा है? ये आपका सीक्रेट होता है स्टमक से, सीक्रेटेड फ्रॉम द स्टमक। ये आपका स्टमक से सीक्रेटेड होता है,
ठीक है। अब आपका जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसको हम काइम कहते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है जिसको हम काइम कहते हैं, CHYME काइम, ठीक है ना, ये आपका स्टमक से पास होता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है काइम जो है स्टमक से पास होता है और ये पास होके पहुंचता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के पहले भाग में ये पहुंच जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। और जो ये पहला पार्ट है इंटेस्टाइन का, इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। तो जो ड्यूडेनम होता है इसको दो चीजें मिलती हैं, एक इसको मिलता है बाइल जूस गॉल ब्लैडर से, और मिलता है पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से। ठीक, तो इसकी सप्लाई हम इसको यहां पे देखते हैं। तो बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस आपका फैट का इमल्सिफायर है, फैट को इमल्सिफाई करता है। और पैनक्रियाटिक जूस जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। इसके बाद जो फाइनल डाइजेशन होता है वो आपका इंटेस्टाइन में होता है। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, इन द इंटेस्टाइन। ठीक, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम के जरिए बाहर चला जाता है। ठीक, अब बात आती है बच्चों की कितने प्रकार के ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो दो प्रकार के यहाँ ग्लैंड्स होते हैं, दो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। बस इसी के साथ हम टॉपिक खत्म करने वाले हैं। दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। पहला आपका यहाँ पे लीवर है और दूसरा यहाँ पे आपका पैनक्रियाज है। लीवर और पैनक्रियाज। लीवर का काम है बाइल बनाना। लीवर जो है आपका बाइल बनाता है और ये बाइल आपका स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में ये आपका स्टोर होता है और इंटेस्टाइन इसको सीक्रेट करती है। ठीक, तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था बच्चों, जिसको हम लोगों ने आज पढ़ा। कल की क्लास में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। कल से हमारा फ्रॉक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास, आप नोट डाउन कर सकते हैं।